सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर बड़े पैमाने पर आदिवासी जमीन खरीदने के 15 साल पुराने मामले में पूर्व मंत्री एनोस एक्का और उनकी पत्नी समेत 9 दोषियों को सीबीआई की विशेष कोर्ट ने सजा सुनाई है। कोर्ट ने एनोस एक्का और उनकी पत्नी को 7 साल की सजा और जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही कार्तिक कुमार प्रताप, ब्रजेश महतो और मनीलाल महतो को 5 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है, जबकि अनिल कुमार, राजकिशोर सिंह, फिरोज अख्तर और ब्रजेश मिश्रा को 4 साल की सजा सुनाई गई है। पूरा मामला तो आप लोग जान ही रहे हैं कि ज़मीन से रिलेटेड मैटर था और सीएनटी एक्ट के वायलेशन से संबंधित केस था। उसी आधार पे जजमेंट हुआ, उसी आधार पे आज सज़ा के बिंदु पे सुनवाई थी। सज़ा मैक्सिमम सज़ा 7 साल दी गई है। अब जो भी एग्रीड होंगे ऑनरेबल हाईकोर्ट जाएंगे अपील में, यही है। इस खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ नीरज जुड़ गए हैं। नीरज, आज 15 साल पुराना मामले पे सुनवाई हुई है, जहां एनोस एक्का और उनकी पत्नी को 7 साल की सजा सुनाई गई है। तो एनोस एक्का के पक्ष में जो वकील थे, उनकी तरफ से क्या बयान सामने आया है? क्या वो ऊपरी अदालत का रुख करेंगे अब? और देखिए, 15 साल पुराना ये मामला था और सीएनटी एक्ट का उल्लंघन करते हुए जमीन खरीद बिक्री का ये पूरा मामला जो था वो सीबीआई कोर्ट में चल रहा था। और इसी मामले में कल जो है एनोस एक्का, उनकी पत्नी समेत 9 लोगों को दोषी करार दिया गया था और आज सजा का ऐलान किया गया, जहां एनोस एक्का और उनकी पत्नी मेनन एक्का को 7 साल का कठोर कारावास की जो सजा है वो सुनाई गई है। उसके अलावा 1 लाख रुपए का जुर्माना जो है वो एनोस एक्का को लगाया है और उनकी पत्नी जो मेनन एक्का है उन्हें 1.5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। उसके अलावा अगर बात करें तो जो अन्य आरोपी हैं, जो दोषी हैं, उन्हें भी जो सजा है वो ऐलान किया गया है। जिसमें अगर हम बात कर लें अनिल कुमार की, तो अनिल कुमार को 4 साल की सजा सुनाई गई है, जिसमें 1.5 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है। उसके अलावा राजकिशोर सिंह की बात करें तो 4 साल राजकिशोर सिंह को भी सुनाया गया है 4 साल का सजा, 1 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है। साथ ही फिरोज अख्तर को 4 साल की सजा का सुनाया गया है और 1 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है। ब्रजेश्वर महतो को भी 5 साल और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है और ब्रजेश मिश्रा को 4 साल और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है और मनीलाल महतो को 5 साल और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाएगा। और अन्य मामले में भी कुछ अन्य धाराओं में 10,000 रुपए का जो फाइन है वो लगाया गया है। और ये भी कहा गया है कि अगर ये जुर्माना नहीं भरते हैं तो 6 महीना अतिरिक्त कारावास का जो सजा है वो भुगतना होगा। कुछ जो दोषी है उन्हें 3 महीना का जो कारावास है वो गुजारना होगा। तो कठोर कारावास का ये जो सजा है वो सुनाया गया है सीबीआई की विशेष अदालत से। और देखिए, कई तरह के जो आरोप है वो लगे थे। ये पूरा मामला जो है ये 2006 से 8 के बीच का है, जब पूर्व मंत्री एनोस एक्का मंत्री थे ग्रामीण विकास विभाग के। उस दौरान उन्होंने अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की थी, जिसके बाद ये पूरा मामला जो है संज्ञान में आता है। उसके बाद सीबीआई एक्शन में आती है और सीबीआई जो है इसको लेकर जांच का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ाती है। और उसके बाद ये पूरा जो प्रकरण है वो सामने आता है। 2012 में इसको लेकर जो है चार्जशीट दाखिल की जाती है और 2019 में आरोप गठन होता है कि जो भी लोग थे वो आरोपी हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो इसमें सीबीआई की ओर से 18 गवाह प्रस्तुत किए गए थे। और ये अगर बात करूं तो बहुत सारे ऐसे जमीन थे, जिसमें अगर हम बात कर ले तो हिनू का 12 कट्ठा जमीन था और मांझी का 12 एकड़ जमीन था, नेवरी का 4 एकड़ जमीन था और चुटिया के सेमटोली मौजे में 9 डिसमिल जमीन जो थी वो हड़पने का काम किया गया था। और अगर हिनू रोड की बात कर ले तो कल हमने एक रिपोर्ट दिखाई थी कि ईडी का जो जोनल ऑफिस है हिनू रोड में, वहां पर भी एनोस एक्का ने जमीन जो वो अर्जित किया था। और उसके बाद करोड़ों की जो मकान है वहां पर निर्मित की गई थी। और उसके बाद कई तरह के जो बातें हैं वो सामने आई, जब 2018 में ईडी ने इस पूरे मामले को देखा। उसके बाद जितनी भी प्रॉपर्टीज थी वो अटैच किया गया था और इसी मामले में एक बड़ा फैसला जो है वो सुनाया गया है। देखिए, कोर्ट में बहुत सारी बातें जो है वो कही गई, जहां अगर डिफेंस की ओर से एनोस एक्का, मेनन एक्का और जो अन्य दोषी थे उनके तरफ से बहुत सारी बातें की गई। मेडिकल ग्राउंड दिया गया, ये बताया गया कि जो मेनन एक्का है उनका तबीयत सही नहीं रहता है, स्पाइन का इशू है एनोस एक्का का, और रेगुलर ट्रीटमेंट चल रहा है। उसके अलावा जो मेनन एक्का है उन्हें बताया गया कि उनका हार्ट का इशू है, उनका भी रेगुलर ट्रीटमेंट चल रहा है।
और भी बहुत सारे ऐसे जो दोषी थे, उनके जो डिफेंस के लॉयर थे वो कह रहे थे कि उन बहुत सारे ऐसे बीमारी है जिससे वो जूझ रहे हैं। ऐसे में जो मिनिमम सेंटेंस है वो कोर्ट को देना चाहिए। साथ ही बहुत सारे ऐसे जो दोषी थे उनके ओर से पक्ष रखते हुए उनके अधिवक्ताओं ने कहा कि उन्हें बाध्य करके इस तरह के कार्य को करवाया गया था और वो इस तरह के मामले में पहले संलिप्त नहीं थे, इसलिए कम सेंटेंसों मतलब सजा जो है कम होनी चाहिए। सभी ग्राउंड को सुनने के बाद अंतिम में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। अमिता नीरज, एनोसेका के जो वकील हैं, उनके पक्ष के जो वकील हैं, उनका क्या कहना है वो आगे ऊपरी अदालत का रुख करेंगे? अभी तक कोई बयान नहीं आया है, लेकिन हालांकि डिफेंस के जो अन्य लॉयर थे उनका कहना है कि अगर वो कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो वो ऊपरी अदालत की ओर रुख कर सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट में तमाम बातों को रख सकते हैं और जो भी तय करना होगा वो हाई कोर्ट से तय होगा। लेकिन डिपेंड करता है कि एनोसेका, मेनोनेका और जो अन्य 9 दोषी हैं वो क्या कुछ करते हैं, क्या वो इस पूरे सजा को लेकर जो फैसला है उसको चैलेंज करते हैं हाई कोर्ट में, या फिर वो जो फैसला सुनाया गया उससे संतुष्ट है। जी, धन्यवाद नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।